हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विंटर सीजन स्टार्ट हो चुका है और मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शेयर करूंगी जो कि आपके विंटर को बहुत ही ज़्यादा कोजी, कंफर्टेबल और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 विंटर वेलनेस टिप एवरी गर्ल मस्ट बी फॉलो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपने विंटर की ड्रेसिंग करनी है कि आप फैशनेबल भी दिखें, किस तरह से आपने अपनी केयर करनी है विंटर के अंदर कि आपने अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी सेल्फ केयर आपने किस तरह से करनी है, बॉडी को किस तरह से आपने मॉइस्चराइज रखना है, बॉडी की टैनिंग को आपने किस तरह से खत्म करना है, किस तरह से आपने अपने आप को सर्दी से बचाना है और किस तरह का मेकअप हम विंटर में करें और विंटर के मजेदार किस्म के खाने। सो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 1, विंटराइज योर रूटीन। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विंटर में हमने बहुत देर तक सोए नहीं रहना, हमने जल्दी उठना है। तो जब भी आपकी सुबह आंख खुल जाए ना, आपने बेड पे लेटे नहीं रहना बल्कि फौरन से उठ जाना है। उठने के बाद आप अच्छी तरह से अपना बेड बना लें ताकि आपको दोबारा जो है ना वो सोने का दिल ना करे। आपको पता हो कि अब आपने बेड बना लिया। और लाजमी सुबह उठ के नेचर से कनेक्ट हुआ करें, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और फिर अपनी मॉर्निंग हाइजीन को मेंटेन रखें, जैसे कि आपने जो है सुबह उठते लाजमी तौर पर ब्रश करना है और सुबह उठते 10 से 15 मिनट के लिए आपने लाजमी वर्कआउट करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आप जिम जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप घर में ही कुछ जो है ना वो एक्सरसाइज लाजमी कर लिया करें। टिप नंबर 2, टेक सन बाथ। बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सर्दियों में आपने सन बाथ लेना है क्योंकि सर्दियों में धूप बहुत कम निकलती है और जब भी निकले ना तो आपने सन बाथ लेना ताकि आपकी बॉडी को विटामिन डी मिल सके। टिप नंबर 3, अपडेट योर स्किन केयर अकॉर्डिंग टू विंटर। तो फेस स्टीमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है विंटर में। एक तो आपके फेस के ऊपर जो है वो ग्लो आ जाता है और दूसरा जितने भी आपके पोर्स क्लॉग्ड होते हैं वो अनक्लॉग्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने 2 से 3 मिनट फेस स्टीमिंग लेनी है। और इसके साथ साथ स्किन केयर में आपने एक अच्छा फेस वॉश लेना है, आपने सनस्क्रीन यूज करनी है और कोई भी अच्छा सा सीरम यूज करना है जो कि विटामिन सी बेस्ड हो। और जब भी आपने फेस वॉश यूज करना है उसके साथ ग्लिसरीन को लाजमी तौर पे यूज करना है। थोड़ा सा फेस वॉश लेके इसके अंदर ग्लिसरीन ऐड करें और अपने फेस को वॉश करें, आपका फेस बहुत ज्यादा हाइड्रेट हो जाएगा विंटर में। टिप नंबर 4, आउटफिट ऑफ द डे। तो विंटर में किस तरह की हम ड्रेसिंग करें कि हम फैशनेबल दिखे, तो मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने जब भी विंटर की ड्रेसेस सिलेक्ट करनी है ना तो आपने इस तरह का स्टफ सिलेक्ट करना है जिसका स्टफ गर्म हो। और ट्राई कीजिए आपने जो भी ड्रेस लेना उसका वूल की शॉल हो, उसको आप इस तरह से जो है ना कैरी करके ना आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई भी जर्सी अपर वगैरह पहने। इस तरह से आप स्टाइलिश भी दिखेंगे, आपकी सर्दी भी रुक जाएगी और आपकी ड्रेसिंग सेंस भी जो है वो अच्छी दिखेगी। टिप नंबर 5, टेक मल्टीविटामिन्स ऑन डेली बेसिस। तो सबसे पहले तो ये कोलाजन के सप्लीमेंट्स है बहुत अच्छे हैं क्योंकि विंटर में हमारा हेयर फॉल भी स्टार्ट हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, नेल्स टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कोलाजन सप्लीमेंट्स इन तीनों मसलों को हल करता है बहुत अच्छी तरह से। फिर इसके बाद ये है सनी डी जो कि विटामिन डी है क्योंकि सर्दियों में धूप तो ना होने के बराबर होती है, तो आपने अपनी विटामिन डी की कमी तो पूरी करनी है ना, तो आप इस तरह से सप्लीमेंट्स की सूरत में अपने विटामिन डी को इनटेक कर सकती हैं। और ये टैबलेट आपने वीक में सिर्फ एक दफ़ा लेनी है और वो भी नहा लेनी है। और फिर बात कर लेते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट्स की। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप 30+ हो गया तो ही आपने सप्लीमेंट्स को लेना है, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखती है। अगर आप एक कैल्शियम सप्लीमेंट डेली बेसिस पे ले लेना तो आप जो है वो डिहाइड्रेट भी नहीं होते। और वैसे भी खवातीन में 25 ईयर्स के बाद जो है वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो ही जाती है, तो आप जो है वो कैल्शियम सप्लीमेंट डेली बेसिस पे लाजमी तौर पर लें। और ये सभी सप्लीमेंट्स आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज करने हैं। टिप नंबर 6, हेयर केयर इज मस्ट। और इसके लिए हम बनाएंगे एक हाइड्रेटिंग हेयर मास्क। हम बनाना को मैश करेंगे और इसके अंदर कोई सा भी इसेंशियल ऑयल लेंगे। मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। इस हेयर मास्क को आपने अपने स्कल्प पे अप्लाई नहीं करना, बस आपने अपने हेयर पे अप्लाई करना है। इससे क्या होगा, आपके हेयर बहुत ज्यादा स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो जाएगा। और सर्दियों में मोस्टली गर्म पानी से शॉवर लिया जाता है तो इससे क्या होता है, हेयर फ्रीज हो जाता है, तो ये हेयर की फ्रीजनेस को भी खत्म करता है। तो आप इस तरह से अपने सारे हेयर पे इसको अप्लाई कर ले और आपने आधे पौने घंटे के लिए अप्लाई कर रखना और फिर इसके बाद अपने हेयर वॉश कर लेने हैं। टिप नंबर 7, अवॉइड हॉट वाटर शावर। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी भी ड्राई होती है और आपके हेयर फॉल भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए आपने कभी भी हॉट वाटर शावर नहीं लेना। इसलिए ट्राई करें जब भी आप शावर लें तो आप नीम गर्म पानी से शावर लें। टिप नंबर 8, एक्सफोलिएट योर बॉडी। जिसके लिए हम ये 3 इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लेंगे कोकोनट ऑयल और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हनी एंड देन हम ऐड करेंगे कॉफी। और यहाँ पे हमारा बॉडी स्क्रब रेडी हो जाएगा जो कि विंटर में बहुत ही एक अच्छा स्क्रब है आपकी बॉडी को डिटैन करने के लिए।
जब भी आप नहाने लगे तो आप ये स्क्रब रेडी कर ले और अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट करें। सर्दियों में टैनिंग का बहुत ज़्यादा इश्यू हो जाता है, तो ये बॉडी स्क्रब आपकी टैनिंग भी रिमूव करेगा। और इसके साथ साथ इसको लगाने के बाद जब आप शावर लेंगे ना, तो फिर आपको मॉइस्चराइजर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप नंबर 9, टेक विंटर ड्रिंक। तो ये करशी का जो शांदा है, जो आपने डेली बेसिस पे चाय में डाल के पीना है। इससे क्या होगा, आपको नजला जुकाम नहीं होगा, जो कि विंटर में मोस्टली लोगों को हो जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको सर्दी से भी बचाएगी, आपको नजला जुकाम जैसे वायरस से भी बचाएगी और आपको एक्टिव भी रखेगी। टिप नंबर 10 कि विंटर में मेकअप को ग्लॉसी कैसे बनाएं। बहुत ही मज़े के टिप दूंगी। आपने फाउंडेशन यूज़ नहीं करनी है, सबसे पहले तो आपने बीबी क्रीम यूज़ करनी है। और बीबी क्रीम को ड्यूई कैसे बनाना, थोड़ी सी बीबी क्रीम लें और इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ऐड कर लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। लो भाई, आपकी जो है वो ड्यूई बीबी क्रीम रेडी है। और ये ड्यूई बीबी क्रीम बहुत टाइम तक आपके फेस पे स्टे भी रहती है और आपके फेस को ब्लैक भी नहीं होने देती है। और इसके बाद आपने विंटर में कभी भी पाउडर ब्लश यूज़ नहीं करना। पाउडर ब्लश आप जब भी विंटर में यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, ये स्टक हो जाता है आपके फेस के ऊपर, क्योंकि सर्दी हुई होती है और फेस ड्राई होता है। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लेना है और इसमें कोई भी आई शेडो का जो आपने कलर लेना है वो थोड़ा सा आप ग्लॉसी टाइप ले ले, पिंक टाइप शिमरी सा लेके इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें और यहाँ पे आपका लिक्विड ब्लश रेडी है। इस लिक्विड ब्लश को जब आप अप्लाई करेंगे, ये इतना खूबसूरत लगता है ना, बहुत ही ज्यादा शाइन सी आ जाती है आपके फेस के ऊपर, आपके मेकअप को ग्लॉसी बना देता है। जब भी आपने लिपस्टिक यूज करनी है तो लिप ऑयल लाजमी तौर पर इसके साथ यूज करें। कोई भी आप लिपस्टिक ले लें और उसको बहुत ज्यादा आपने लिपस्टिक अप्लाई नहीं करनी, अपने लिप पे जस्ट 1 to 2 ड्रॉप आपने लेना है। उसको अच्छी तरह से आप ब्लेंड करें और फिर आप इसके ऊपर अच्छा सा ग्लॉस लगा लें कोई, तो काफी शाइनी आपके लिप्स हो जाएंगे। टिप नंबर 11, फोकस ऑन योर डाइट। तो विंटर में बहुत तरह के जो है वो फ्रूट्स आते हैं, जिनको अगर आप इनटेक करें ना तो आपके बहुत सारे जो है ना वो बॉडी की जो है वो डेफिशिएंसीज खत्म हो जाती है। जैसे ये जो अब चकोतरा है, ये बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। इसके साथ साथ आप विंटर डिशेस पे भी फोकस कर सकती हैं, जैसे कि बिरयानी वगैरह होगी, बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है मोस्टली घरों में। और इसके साथ साथ आपने विंटर में सब्जियों और दालों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ड्राई फ्रूट्स भी आपने लाजमी तौर पे विंटर में लेनी है। खजूर, बादाम, अखरोट और काजू, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए। इसके साथ साथ वीक में एक दफ़ा सी फूड भी लाजमी तौर पर लें। और इसके साथ साथ विंटर की सौगात को तो आपने कभी भी भूलना नहीं, जैसे कि पिनिया हो गई, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट, अलसी वगैरह डलती है और ये बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल होती है आपकी बॉडी के लिए। बहुत सारी आपकी बॉडी की कमियों को दूर कर देती है और आपको इसके अलावा ठंड से भी बचाती है। तो इस तरह से अगर आप ये एक बॉल जो है वो डेली बेसिस पे नाश्ते में ले लें या चाय के साथ शाम को ले लेना, तो ये बहुत ही एक मज़े की चीज़ है। सो यार, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो में बी हेल्पफुल फॉर यू। ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।